ये हमारा तैयार हो गया बाइस्कोप। हाँ, 9 मन की धोबन देखो, 100 मन का हाथी, हाथी पर माला पहने, जमा है 7.5। ये गांधी मरा पड़ा है, ये ईसा का हुआ है। इस नौजवान को देखो, मस्तक झुका हुआ है। 9 मन की धोबन देखो, 100 मन का हाथी, हाथी पर माला पहने, जमा है सर। ओहो, ये जो अंधा सोया है ये ही न्याय हमारा। ये गूंगा वोटर है, अल्लाह की गाय हमारा। 9 मन की धोबन देखो, 100 मन का हाथी, हाथी पर माला पहने, जमा है 7.5। कुर्सी के नीचे सोया रानी का बेटा है, मंत्री जी पाँव दबाए, वो बड़े मजे से लेटा है। 9 मन की धोबन देखो, 100 मन का हाथी, हाथी पर माला पहने, जमा है 7.5। हाँ तो श्रीमान, आ गया आ गया आ गया। जी हाँ, आपके इस शानदार शहर में चलता फिरता पोर्टेबल सिनेमा घर। देखिए देखिए, 5 स्टार टूरिंग टॉकीज में अपनी मनपसंद फिल्म देखिए। हाँ तो श्रीमान कदरदान, आज केवल 1 शो। जी हाँ, अरे रे रे, फिल्म का नाम बताना तो भूल ही गया। अच्छा आप ही बताइए, कोई गेस? ओ दादा बताइए, आप बताइए, बहनी आप बताइए, माता जी आप नहीं मालूम? अरे चलिए भाई, मैं ही बता देता हूँ। भाई फिल्म का नाम है आपके कर कमलों से। जी हाँ, प्रेम, खून, जासूसी, कारनामे, मारधाड़ और मैच करने से भरपूर आपके कर कमलों से रंगीन चित्र। आइए आइए, आप बैठिए, बैठने दीजिए थोड़ा, बैठिए। आप आ गए, आप यहाँ बैठिए, थोड़ा जगह दीजिए, जगह बीमारी बिल्कुल नहीं चलेगी। हाँ, हमारे शो में कोई बीमारी नहीं चलती है। हाँ, फिर भूल गया भाई, आपको टिकट लेने को बोल दिया और तो बताया ही नहीं। भाई आपके शो का टिकट है? जी हाँ, 20 रुपए, 20 रुपए, 20 रुपए। रे ये तो हाउसफुल हो गया। ये मजा आ गई, वाह वाह, मजा आ गई। चलिए फिर देखते हैं आपके शहर में पहले दिन का पहला शो। यदि हमारा उसूल है, हम पीछे नहीं रहेंगे। आपके इस विशेष शो में आप सबका इस्तेमाल करता हूँ। प्यारे देशवासियों, आगे बढ़ता देश हमारा, यही हमारा आज का टॉपिक है, जिसकी झलक आपको दिखानी है। इस समय देश को आगे बढ़ाने के लिए, यानी प्रगति पर लाने के लिए पहले भी बहुत कुछ हुआ, लेकिन अब कुछ ऐसा किया जाता जो कभी भी नहीं हुआ। देश आगे बढ़ेगा तभी तो हम और आप आगे बढ़ेंगे। अब चाहे कर्ज की बैसाखी पर ही क्यों ना बढ़ना पड़े, पर बढ़ेंगे जरूर। अब हम तो पढ़े लिखे थोड़ा क्या ही लिखे है, लेकिन आप लोग तो समझ गए। हमारे कृषि मंत्री गेहूँ को रंगीन बनाने की संभावनाओं को विचार करने के लिए सेमिनार
व्यापार में शामिल होने यूरोप जा रहे हैं। अब वहाँ से लौटते ही किसान तो भूला नहीं समाएगा, उसी से कहीं पागल ना हो जाए। गरीबी हटाने के लिए कितना आसान तरीका है। हमारे लघु उद्योग मंत्री हथकरघे की अणुशक्ति के उपयोग में अणुशक्ति के उपयोग की संभावनाओं पर विचार विमर्श अमेरिका जा रहे हैं और उनके साथ जा रही उनकी पत्नी और बच्चे। अब हथकरघे का प्रयोग भले वो करें ना करें, लेकिन वहाँ से वापस आकर के हथकरघे में अणुशक्ति का उपयोग जरूर कराएंगे। भाई अनुदान दिलाएंगे, कर्ज दिलाएंगे, बिजली आए ना आए लेकिन उत्पादन में कमी ना हो। अब हमारे बुनकर समाज भले भूखा रहे, नंगा रहे, पर 10 गुना खर्च करके हथकरघे के व्यापार में बढ़ावा जरूर देंगे। अब आप सोचेंगे कि ये पैसा कहाँ से आएगा? मंत्री बहुत उदार है, बैंक से लोन दिलाएंगे, फिर क्या होगा? कर्ज का कहाँ से जाएगा कर्जदार? आप तो समझते ही है। हमारे विदेश मंत्री देसी डॉक्टरों और विदेशी वैज्ञानिकों, देसी डॉक्टरों देसी वैज्ञानिकों के निर्यात और विदेशी वैज्ञानिकों के आयात पर समझौता करने विश्व बैंक की बैठक में हिस्सा लेने जा रहे हैं। समझौता तो होगा ही, वर्ल्ड बैंक का कर्ज मिलना आसान हो जाएगा। आर्थिक वैज्ञानिकों को सैलरी जो देनी है, अब चाहे हमारे वैज्ञानिकों को विदेश में जान से हाथ ही क्यों ना धोना पड़े, भाई बहुत लंबी लाइन है। हर मंत्री अपनी विदेश यात्रा के नए नए तरीके ढूंढ रहा है। अब विदेश यात्रा के नए नए तरीके खोजने में देश के सुनहरे कल की तलाश के चक्कर में दर दर भटक रहा है हमारा। लगता है नलिखित मामला बताया जाए। खैर क्या करूँ, संस्कृति से जुड़ा नहीं। अब खैर छोड़िए उन सब बातों को ध्यान देते हैं। हमारे नजर डालते देश की सरकार पर भीतर क्या चल रहा है, क्या क्या हो रहा है। हमारे शहरी विकास और आवास के मंत्री जो विकास के दीवाने हैं, कंक्रीट सा जंगल बढ़ा रहे हैं। प्राकृतिक हवा के बजाय एसी की हवा जो लगी है, नवनिर्मित कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करने के लिए उतावले हुए जा रहे हैं। अब इसमें जिले बख्तर बनाने का कारखाना जो लगाना है, अब वही जिले बख्तर जिसे अगले सत्र में अध्यादेश लगाकर हर एक पैदल चलने वाले को पहनना जरूरी कर दिया जाए, जिससे कि दुर्घटना न हो और उससे बचा जा सके। अब सोचिए कौन नहीं चाहेगा उसे। सरकार का दावा है कि इस बार अगर भ्रष्टाचार और कोई आरोप सिद्ध होता है तो मंत्री महोदय खुद त्याग पत्र सौंप देंगे। जहाँ कुछ दिन पहले हरे भरे खेत नजर दिखते थे और वहाँ पर किसान के बच्चे खेलते खाते पीते पेट पाल रहे थे और शहरी बाबुओं का किसान पेट पाल रहे थे, उसे बदलाकर मुआवजे की चाशनी चढ़ाई जा रही है। ठीक ही तो है, अनाज आयात करने की राह पर आसानी हो जाएगी, पिछड़ापन दूर होगा, ऐसा वो सोचते हैं। महिला वर्ष मनाते हैं, पर महिला की सुरक्षा का कोई इंतजाम। चीर हरण नाटक खेलना तो कितना आसान हो गया। समाज के रक्षक ही नाटक के मुख्य पात्र बनते जा रहे हैं। हम विकलांग वर्ष मनाते हैं, भाषणों के कार्यक्रम करते हैं, तमाम वायदे का कार्यक्रम साल भर चलता रहता है, पर हमारे माई बाप इस आयोजन को 1 वर्ष बढ़ाकर विदेशी सहायता पाने की जुगत में लग जाते हैं। ना कितने कर्मठ। अब खेल समाचार, भाई खेल समाचार में खेल ना हो, खेल कैसा, मतलब मजा ही नहीं आएगा। अब सट्टेबाजी और खिलाड़ियों की खरीद फरोख्त सब कुछ गरीबी हटाने के लिए तो किया जा रहा है। थोड़ी बहुत तो हेरा फेरी कर भी जाए तो क्या हुआ, अरे देश में तरक्की तो आएगी। क्रिकेट में पैसा ज़्यादा है, इसी कारण हॉकी और फुटबॉल के स्तर नीचे गिरते जा रहे हैं। अब वो खेल का स्तर नीचे गिर रहा है या खिलाड़ियों का, ये तो आप लोग अच्छे से समझ सकते होंगे। खैर हॉकी खिलाड़ी अपने ही गोल में गेंद उछाल देता है। क्रिकेट में रन बनाने की संभावना न होने पर भी रन लेने के लिए लोग रन आउट हुए जा रहे हैं। आखिर गरीब अमीर जो बन रहा है। भाई अभी जो आप देख रहे थे वो सिनेमा से पहले दिखाया जाने वाला न्यूज रील था। भाई असली सिनेमा तो अभी बाकी है। किसी भाई बंधु को कोई लगा वाला लगी हो तो मिटा ले, नहीं लगी है। लगता है सब सिनेमा देखने के उतावले हो रहे। भाई हो भी क्यों ना भाई, जरा क्यों दिया है, नहीं पड़ेगा। चलिए श्रीमान, तो अब देखिए
ये असली फिल्म आपके कर कमलों से। जी हाँ, और मुस्लिम भाइयों के लिए आपके दस्ते मुबारक से, और बाकी सभी के लिए भाइयों लोटस लाइक है। तो लगता है पहलवान ने तगड़ा मारा यार। मेरा भाई पहलवान ने लंबी के ठेकेदार का ट्रक हो गया था। ये बता इस राशन पानी के बदले तुझे करना क्या होगा बे? लाल कभी सामने हो तो कैसा सवाल और कैसा जवाब, मैंने कुछ पूछा ही नहीं। जो होगा देख ले, और पहले तक आके मुकदमारी कर। अबे पहलवान ने क्या वो कर रहा है? अरे वही वो कोने वाली गलन हमें उसे घर में ना दिया। तुझे क्या मदद नहीं हो रही है? तू क्यों मारा जा रहा है? क्या अपना रोका पहलवान साला है बड़ा मतलब भाई, उसकी डोली में फूल अपने आप ही गिरते हैं। अब मैं कितना बेचेगा? तो तुझे रुका पहलवान की किस्मत से जलन हो रही, इसलिए अपनी किस्मत को कोस रहा है। अरे भाई मुझे क्या कोई जलन तलन होने लगी? वो तो बोलन का बाप आया था मेरे पास। तो तू बॉलों का हिमायती बनकर रुका पहलवान के खिलाफ जाएगा? अरे नहीं रे, अरे हम तो कुछ बैठे यार। बोलन के बाप को बैरंग लौटा दिया हमने यार। अपने रुका उस्ताद से पंगा कौन ले? हाँ यार वो सत्तू पहलवान का क्या हाल किया था उसने? साले का भेजा खोल दिया था, और तब से उस्ताद का कितना दबदबा बन गया। अब तो कल्लर पहलवान के लोग की बराबरी की बात करने लगे हैं यार। अपना पहलवान है 1.5 कलेजा का आदमी है कि नहीं? पर यार पहलवान नहीं आए अभी तक। अरे यार रुका उस्ताद को एक ही काम है क्या? फंस गए होंगे कहीं। एक बात तो है, अपने पहलवान हाथ के जितने ताकतवर हैं, बातें उतनी लच्छेदार करते हैं। ऐसा बोलते हैं कि तबीयत मस्त हो जाए। अच्छा चल अब इसे खत्म कर, नहीं तो मस्ती यारी रह जाएगी यहाँ। शिवा, सब बढ़िया या मेरे लिए भी कुछ बचा रखी है? तूने आने में बहुत देर कर दी गालू, सब खत्म। बस सारा कसूर इस छबीली का है। इसका मेकअप ही नहीं पूरा हो रहा था। सोचा अड्डे पर चलते हैं, वही जल्दी बनाएंगे। यार लेकिन इसका अड्डे पर आना उस्ताद को अच्छा लगेगा। अरे काहे को? तो इसके कोजक पर तो वो भी जाता है। अबे क्यों सारा मजा किरकिरा कर रहा है यार? पहलवान अभी नहीं आने वाले, चल तब तक ऐश हो जाए। और पहलवान गोरा माने तो माना करे, और जब कालू छबीले को ले ही आया है तो जजन। लेकिन यार तुम दोनों सोच लो, कहीं उस्ताद बुरा मान गए तो? हमारे ठेंगे से अब जश्न तो हो गए यार। चल छबीली शुरू हो जा। शुरू हो जा? अरे तबला पेटी तुम दोनों बजाओगे, तुम्हारे आका साले अड्डे पर नाच गाना कराएंगे। अरे यार ये तबला सबला क्या करना, हमारा रेडियो में ही गाना बजा देते हैं। बेवकूफ, कराएंगे मुजरा, वो भी रेडियो के गाने पर। कौन सा गाना बजाएगा? अरे कोई गाना बज जाएगा, मतलब तो नाच से है, नाच से। तो बजा। अरे जय जय हे जगदम्बे माता, हम भी गाकर नाच पूरा कर देंगे। अरे तो तू ही बता क्या करें? मुझे तो तू ही बुलाकर लाया है, अब तू ही सोच। जिसके कोटे से तबला फेरी वाले को पकड़ लाते हैं। हाँ तुम्हारी खाला का घर है भाई, पकड़ लाते हैं। अरे बेवकूफ, मुझे यहाँ आना था इसलिए उनकी छुट्टी कर दी। यार एक तरीका है, मेरे रेडियो में कैसेट भी लग जाती है और गाने भी बज जाते हैं। अरे तो पहले क्यों नहीं बोला? चल जल्दी जा, ले जा। मेरा गिलास ले, ये रही टेप और ये रही कैसेट। ये ले। साला बाबा आदम जमाने का लेकर के टेप आया है। नाचना आ गया आंगन टेढ़ा, मैं बजाता हूँ। मस्त गाने की कैसेट लगाना। क्या हो गया इसमें?
नाश्ता क्यों नहीं यार? बाबा आदम के जमाने का लेके आया है। अरे बजा भाई। मलिका जो छू लिया तो लगे के नहीं हूँ मैं। यूं तो प्रेमी 75 हमारे, ले जा तू कर 77 इशारे। दिल मेरा मस्त का हम कहीं रास्ते पे जा दे, ले जा तू कर 77 इशारे। दिल मेरा मस्त का दिल के दुकानदार हैं दूसरे भी, हम थोड़ा अच्छे हैं वो है फरेबी। हाँ, दिल के दुकानदार हैं दूसरे भी, हम थोड़ा अच्छे हैं वो है फरेबी। महंगा है दिल सबके बस का नहीं है, बिकना है पर तेरी खातिर मुझे दिया जता ही बिक गया है। लेगा तू कर 77 इशारे। दिल मेरा मस्त का कोई तो प्रेमी 75 हमारे, लेगा तू कर 77 इशारे। अरे बाबू उसका लगे तो जैसन चल रहा है। मेरे शिवा इस सारी गलती कालू की है, यही छपीली वट्टे पर लेकर आया। चल, आज पहली गलती समझकर माफ किया। पर पहलवान की आप गुस्सा नहीं हो? आप गुस्सा नहीं करोगे? नहीं रे, अरे वो छबीली, तू जा। क्यों रे शिवा? क्या हाल है? सब ठीक ठाक है ना? उस्ताद तो आपका इंतजार हो रहा था। अरे आपकी चर्चे हो रहे थे। अच्छा, तो तुम लोगों को पता चल ही गया। अरे आपके चेले जो ठहरे, पता कैसे नहीं चलेगा? उस्ताद ऐसा कह रहा था कि आप अरे क्या बताओ यार, अरे वो अपना मथुरा प्रसाद है ना, साला पीछे ही पड़ गया। अबे पैर पकड़ने लगा तो हामी भरनी पड़ी। लेकिन एक बात मैंने उससे साफ साफ कर दी है, अपनी मंडली से बात कर लूं तभी जवाब दूंगा, और उसके बाद ही हाँ समझना। मथुरा प्रसाद लगता है उस्ताद आज पहले से ही गला गीला कर गया है। तो तुम लोग किस बारे में कह रहे थे कि पता चल गया, पता चल गया? अरे गुरु वही ग्वालन वाली बात। अबे कवालन, कवालन कहाँ से आ गई बीच में? अबे वो बात तो बासी हो चुकी है। उस्ताद तो फिर वो मथुरा प्रसाद अरे कुछ ना पूछ यार, अरे मथुरा प्रसाद हमको राजनीति में लाने को बोल रहे हैं। ये राजनीति वाजनीति तो शरीफों का काम है, तुम कहाँ पड़ गए इस चक्कर में? गुरु गुरु तुम उधर गए, उधर अपन सब लोगों का क्या होगा? रुका के रहते, तुम लोगों को कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। अरे भाई हम लोग इधर उधर का काम तो करते ही हैं। अब वो मथुरा प्रसाद मोहन हलाल कर रहा है। नहीं रे, अरे वो
प्रसाद का कहना है कि राजनीति में अब हम जैसे मैदानी और तूफानी लोगों की खास जरूरत है, जो हर जगह आसानी से भिड़ सके। उस्ताद, जहाँ तक भिड़ने भिड़ाने की बात है, हम सब तैयार हैं। चाहे 4-6 के टुकड़े क्यों ना हो जाए। लेकिन उस्ताद, फिर ये सब हो पाएगा? होगा कैसे नहीं? उस मथुरा प्रसाद ने एक मास्टर का भी इंतजाम किया हमारे लिए, जो हमको ये राजनीति वालों की तरह बोलना, बैठना, उठना, अरे ये समझो सभी कुछ सिखाए। अरे फिर तो आपका रुतबा खूब बढ़ेगा। हमें भूलोगे तो नहीं? रुपया अपने भाई बंधुओं को कभी भूल सकता है क्या? हो भी सकता है, पर उस्ताद आपकी बात अलग है। दादा भाई, उस नया गांव वाले इंस्पेक्टर ने बड़ा परेशान कर रखा है। उस साले की खटिया खड़ी करवा दूंगा। अरे यार शिवा, समझा इसको। अरे अभी तो हम इस राजनीति के अखाड़े में उतरे भी नहीं गए और तुमने अभी से अपने भाव बढ़ाने शुरू कर दिए। वाह भाई वाह। उस्ताद, पहला हक तुम पर अपने लोगों का बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। अरे भाई, अब हम लोग जिस मट्टी के बने हैं, अब उसे बदला तो जा नहीं सकता। हाँ, अब राजनीति हो या कोई और धंधा, अपन अपनी मेहनत का खाते हैं। अब उसमें थोड़ा बहुत बदलाव करना पड़े तो बात अलग है। तो उस्ताद, नहीं, नेता रुका प्रसाद ये भी नहीं जमा। अरे गुरु, वो सब बाद में जमता रहेगा, अभी तो पूरी हो जाए, जश्न बन जाए। अरे वालों, उसके लिए तो मैं भी तैयार होकर आया हूँ। कौन है वे? जो मुझे कविराज कहते हैं, मुझे वो अपने मथुरा प्रसाद जी ने भेजा है। अबे, तुम तो घर आने वाले थे, फिर आज कैसे? अरे मैं कहीं और जा रहा था, क्या पता था आपसे मुलाकात हो जाएगी। अच्छा, चलता हूँ। तुम यार सभी जा सकते हो, जब क्या चाहेगा। अरे भाई, सुबह तो हमें राजनीति वालों की तरह बैठना उठना, अरे सभी को सिखाना है। इस हालत में? नहीं, मैं सुबह आता हूँ, अभी चलता हूँ। नमस्कार। अरे, कौन हो तुम? क्यों बार-बार मेरे सामने आती हो? सड़क दिखाकर फिर मार से आती हो। आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। तुम गाने गाते हो? नहीं, मैं गीत लिखता हूँ, इसीलिए लोग मुझे कविराज कहते हैं। वैसे मेरा नाम देवीदास है, पर अरे नाम कुछ रखो, पर वो क्या कहते हैं, वो बुद्धि का धंधा करने वाले। हाँ याद आया, बुद्धिजीवी। हाँ बुद्धिजीवी महाराज, आप हमें राजनीति वालों की तरह बैठना उठना, अरे यानी सारे दाव पेच सिखाएंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, मुझसे खियाने को मत बोलना। बेइज्जती हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। सबसे पहले मैं तुम्हें झूठ बोलना सिखाऊंगा। राजनीति के ककारे का पहला पाठ झूठ है। अरे ये क्या है, ये तो बहुत आसान है। इसमें क्या है? आपको अपने कपड़े बदलने होंगे। हाय, अभी यही पर? इसका मतलब तुम सूट बूट लेकर आए हो? अरे नहीं, आपको धोती कुर्ता पहनना होगा, और वो भी खादी भंडार वाले। खादी भंडार वाला? मंगा मंगा साले से एक थान। एक बात और, तुम्हें इसे छोड़ना होगा। छोड़ना होगा? अबे तो क्या हम रांडो रड़ों की तरह रहेंगे? ये हमसे नहीं होगा। अरे भाई, ये हमारी पहचान है। तमंचा रखने
करने को किसने मना किया है? उससे बदनामी नहीं होगी। ये मंजूर है। आपको अपनी बातचीत का लहजा बदलना होगा। अगर ऐसा करने से हमारा टैक्स ना मिला तो आपको बस नम्र बनना होगा। कोई बुरा भला कुछ कहे, आपको बस मुस्कुरा के जवाब देना होगा। ए बैंड मास्टर, अरे ये तो सब पब्लिक के लिए नाटक है पहलवान, असल में तो बात तो ठीक है। अरे भाई हमने उस रामलीला में रावण या ठीक है ठीक है, अब तक जो करते आए हो उसे छोड़ना होगा। हाँ चाहो तो जेलों से करवा सकते हो। ये हो सकता है भाई, ये इसमें क्या ये हो सकता है। हाँ एक बात और, तुम्हें अपनी सोच में बदलाव लाना होगा। अखबार पढ़ते हैं? हाँ, भविष्य फल, सिनेमा, मटका, सभी कुछ पढ़ते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं कहा। आपको खबरें पढ़नी होगी, मिनिस्टरों और नेताओं के नाम, नई नई योजनाएं, पार्टी की नीतियां। अच्छा संगीत में रुचि है आपकी? हाँ हाँ, छबीली का नाच गाना तो चलता ही है। अरे वो नहीं, खैर मैं सब धीरे धीरे समझा दूंगा, अखबार भी पढ़कर सुना दूंगा। तुम रुपया को अखबार पढ़कर सुनाओगे? अबे मैं पढ़ लिख सकता हूँ, मैट्रिक फेल हूँ, मैट्रिक फेल। चलिए मैं आपको भाषण देना सिखाऊंगा। छोटा मोटा भाषण तो हम यूं ही झाड़ देते हैं। यार तुम अपना बताओ का। 2-4 दिन में एक शोक सभा में भाषण देना होगा। हाँ, उसे श्रद्धांजलि कहते हैं। अब कम हो गया। ये अभी मरा नहीं, मरने वाला है। पड़ोसी के पिता जाऊं जाऊं हो रहे हैं, बस उसी में। हाँ तो पहलवान जी सुनिए। भाइयों और बहनों, भाइयों भाइयों तो समझ में आता है, पर ये सब बहनों कहने से क्या फर्क पड़ता है? सुनिए, भाइयों और बहनों, बड़े दुख की बात है, गिरिजा शंकर जी हम सबके बीच नहीं रहे। वे बड़े भले आदमी थे, समाज सेवा उनका धर्म था, उनसे मेरे संबंध थे। बस आ गया समझ में। अब यहाँ से हमारा रियाज देखो। उनसे हमारे घरेलू संबंध थे और उनकी घरवाली से भी घरेलू संबंध थे और उनकी इच्छा थी कि मैं राजनीति में आकर जनसेवा करूं। बढ़िया, बहुत बढ़िया पहलवान, अब आगे। तो अब वो वक्त आ गया है कि मैं उनके बचे हुए कामों को पूरा करूं और मैंने जो पार्टी चुनी है उसे जनसेवा किए बिना न भूख लगती है न प्यास। मैं संकल्प लेता हूं कि दीन दुखियों की सेवा हमेशा करता रहूंगा और देश का नेता। ये आखिरी वाला वक्त लोकसभा में नहीं चलेगा, इसे काट दो। तो काटते थे, अब भाई मार काट के लिए तो हम हमेशा तैयार रहते। तब अब आपको एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बना के ले चलेंगे, वहाँ प्रैक्टिकल होगा असली। उसमें हमें क्या करना होगा? अरे कुछ नहीं, उद्घाटन करना होगा। आपको कैंची दी जाएगी, फीता कटेगा, फोटो खींचेगी। फीता कब काटना होगा? अरे जब आयोजक कहे आपके कर कमलों से उद्घाटन अरे कीजिए। महाराज ये बताओ, उद्घाटन तो समझ में आता है, भाई ये क्या है? आपके कर कमलों से ये क्या है? यानी आपके हाथों से, उन हाथों से जो कमल के फूल के समान कोमल हैं। अबे तुझे ये हाथ कोमल लिखते हैं? अबे कोमल हाथ आउटको के होते हैं या फिर चनकों के? तुझे ये हाथ कोमल दिखाई पड़ते हैं? अरे पहलवान ये सब कहा जाता है? अबे रख अपना कमल, अपन का तो कुलाड़ा ही वाला। अगर संयोजक है तो कर कुलाड़े से उद्घाटन कर दूं तो चलेगा? देखो पहलवान, मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ, तुम्हें बदलना होगा। अरे यार तुम तो यार बिल्कुल बदलने पे ही तुल गए हो। अरे ओ बुद्धिजीवी महाराज, आज के लिए बस, बाकी कल देखेंगे। देखो गुरु, जिस राह पे चल पड़े हो चलते जाना, पीछे मत लौटना। आज यहाँ हो, कल कहाँ होगे? सत्ता सुंदरी तुम्हारी राह देख रही है। सत्ता सुंदरी? चीज तो अच्छी है ना? नेता के क्या क्या गुण? जनता सेवा दान पुण्य। हमारी मोहर कहाँ लगेगी? डम डम मारे खाने पर। अच्छी जगह
लोकतंत्र में सबको अपने विचार रखने का पूरा अधिकार है। अब आप अपना झंडा गाड़िए और हम चलते हैं। गुरु, नाथ गुरु, हो जा शुरू, हो जा शुरू। अरे तुम कौन है? अरे ओ सुंदरी, सुन तो। सुंदरी? कौन सुंदरी? ये तू और कौन? मैं सुंदरी नहीं, राष्ट्री हूँ, राष्ट्री। हाँ राजश्री, आज तो तुम्हें हमारी बात सुननी ही पड़ेगी। हमेशा झलक दिखाकर भाग जाती थी, आज तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। मुझे मुझे तुम जैसे लोग अच्छे लगते हैं, तभी तो। तभी झलक दिखाकर भाग जाती थी। यही तो मेरी फितरत है। सुंदरी, मैं तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ। अरे मैं भी तुम्हारी दीवानी हूँ। हमारा प्यार हमेशा हमेशा बना रहेगा। जब तक तुम्हारे कुल्हाड़े में दम है। अरे, तुमने कैसे जाना? अरे भाई, जब से हम राजनीति में आए हैं कुल्हाड़ा रखते हैं। हाँ, टोटके के तौर पर गले में कुल्हाड़ा पहन रखा है। अरे भाई, वो तो हमारी पहचान, हमारा ट्रेडमार्क है, ट्रेडमार्क। अरे कैसे ना पहचानती, कब से तुम्हारी तलाश जो कर रही थी, अब जाकर मिले हो। अरे तुम जैसे लोगों के ऐसी किसकी इतनी हिम्मत जो मुझ पर, राष्ट्री पर बुरी नजर डालने की गलती कर सके। अरे रुका जो चाहता है पाके रहता है। कोशिश करके देख लो, मुझे पाना इतना आसान नहीं, बड़े पापड़ बेले होंगे। लगता है तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं। ताकत? कितने ताकतवर मेरे पास आने के लिए आपस में ही टकराते हैं। शायद शायद तुम नहीं जानते। लेकिन मैं कुछ अलग हूँ। जो ठान ली वो कर ली। हो सकता है तो वो आप ही हैं जिनके साथ मुझे रहना होगा। तो क्या बस निकलने का इरादा है? मौका दिया तो चुपके से खिसक लूंगी। रुका किसी को कोई मौका नहीं देता। हेलो, यार तुम्हारे इस लाइन में आने से अपुन बहुत खुश हुआ। रुका उस्ताद, रघुनाथ गुरु। अरे भाई रोका ना, मैं इतना दुकान पर खड़ा है इस बार। रघुनाथ बोलते ही बनता। लेकिन अब हमने तय किया है कि हम रुका से रघुनाथ हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे भाई, हम चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का। वो चुनाव फिरा गया क्या? अरे वो विधानसभा बंद हो गई। मथुरा प्रसाद, मथुरा प्रसाद साले को लंगड़ी मारकर चित कर दिया। अबे इतने दिन साथ रहे, कई बड़े नेताओं मंत्रियों से पहचान बन गई थी, अंदर की बातें जान गए थे। साले को लंगड़ी मारी, चित खत्म। अरे ये बताओ, ये रघुनाथ वाला क्या चक्कर है? रघुनाथ, अरे वो अपना कविराज है ना, उसने हमें रुक्का से रुगनाथ बनाया, क्योंकि रुक्का नाम अखाड़े में चलता है, राजनीति में नहीं। तो अब वो हमें रुगनाथ से रघुनाथ बनाना चाह रहा है। यार पब्लिक के लिए कुछ भी हो, लेकिन हमारे लिए तो रुक्का पहलवानी रहोगे ना। अरे भाई, हमारा मन भी तो तुम्ही लोगों के बीच लगता है। अरे भाई तब उस्ताद, तब तो आपका रुतबा खूब बढ़ेगा। अरे छोटे मोटे याद हम भी मार लिया करेंगे। इसी बात पे जश्न तो बनता है। इसके लिए तो हम भी पूरे तैयार। आज के लिए हाँ तो दिलीप भाई, चुनाव की तैयारी कैसी चल रही है? लोग आपको जानने लगे, देखते जाइए, आगे आगे होता है क्या। मेरा अनुभव तो कहता है कि चुनाव भी एक तरह का व्यापार है। देखो, तुम्हारा अनुभव क्या कहता है हमको नहीं मालूम। तुमने हमसे दलाली के 5 लाख लिए हैं, इससे कम में राजी ना हुए। आपके पैसे डूबेंगे नहीं, पूरे शहर का रुख मैं आपकी तरफ कर दूंगा और बाकी सारे उम्मीदवारों को कबाड़ साबित कर दूंगा। ऐसा होने पर, यानी हमारी जीत होने पर, आपकी दलाली आप बेफिक्र रहिए,
इससे पहले मैं मथुरा प्रसाद जी को जितवाता था और उसने तो आपको हराने का सौदा भी किया, लेकिन वो 4 लाख से आगे बढ़ा ही नहीं। मैंने तो अपना ईमान आपके पास गिरवी रख दिया है। आपकी जीत ही मेरे धंधे को आगे बढ़ा सकती है। चलो वो ठीक है। खैर ये बताओ सब काम वाम कैसा चल रहा है? ठीक चलो, ये संगड़ा प्रसाद जी पुलिस में हेड साहब अपने हिमायती हैं। इन्होंने कुछ जानकारियां इकट्ठी की। अरे भाई इनसे तो हमारी पुरानी पहचान है। भाई रुका भाई, जनता आपकी पार्टी के खिलाफ आ रही है भाई। अरे लोगों की जनता की परवाह करे हमारा ठेगा। और रघुनाथ जी, ये आप क्या करने जा रहे हैं? जनता का गुस्सा आप पर भारी पड़ सकता है। मेरी मानिए तो अपनी पार्टी के लोगों की आलोचना शुरू कर दीजिए। भाई इससे हमारी पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो नाराज हो जाएंगे। अरे भाई नाम लेके कौन सा उनकी बुराई करनी है? और फिर बुरे लोग किस देश, किस धर्म या किस जाति या किस पार्टी में नहीं है। हमें ऐसे ही लोगों को निकालकर साफ हाथ रखने वालों के हाथ मजबूत करने हैं। और हाँ हाँ, साफ रखने वालों की जगह हाँ साफ करने वाले मत बोल रहिएगा। इन पिछड़े तबके का आदमी भी ढूंढना होगा। और हाँ, उसके मुंह में पॉट खिलाते हुए एक फोटो खिंचवानी होगी और उसे अखबार में छपवाना होगा। अरे तो पकड़ लाना किसी को। कितना लेगा? अल्पसंख्यकों को भी साथ लेना होगा। अब उनकी भी। जाने खा तो जिला पता हो चुका है भाई, अब किसी और को लेना पड़ेगा। अरे तो पकड़ लेना किसी नेता को। ठीक है। इस बार ताजिए के जुलूस और गणेश विसर्जन के जुलूस में भी शामिल होइए। अरे भाई कहो तो अखाड़े के साथ लाठी तलवार दिखाते हुए शामिल हो जाओ। नहीं रुका भाई, अब आप अखाड़े के पहलवान नहीं, राजनीति के अखाड़े के पहलवान हो चुके हैं। रघुनाथ जी, आपकी उपस्थिति ही काफी होगी। अब आप ऐसा करिए, अब इसकी तैयारी करते ही चलिए। अरे अरे, ये क्या हो गया? अच्छा, अब आई बात समझ में। भाई बिजली चली गई है तो क्या करें? ऐसा करते हैं, जब तक बिजली आती है तब तक इंटरवल कर लेते हैं। हाँ आ गए। हाँ तो श्रीमान कदरदान, अब फिल्म का दूसरा भाग शुरू हो रहा है। जो लोग ठंडा गरम मूंगफली समोसा खा पीकर लौट चुके हैं वो अपनी जगह बैठ जाए, और जो अभी नहीं आए हैं भाई वो जल्दी से आ जाए। हाँ हम रुकेंगे नहीं। और जो लोग आ चुके हैं वो नहीं, हुटिंग शूटिंग और शोर शराबा हो उससे पहले कुछ करना होगा। तो अब हम चुनाव जीत गए। हम रुका, हम चुनाव जीत गए। ठीक ही कहा करता था अपना दिलीप। वाह 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 भाई, हम चुनाव जीत गए। लेकिन ये जनता आपकी जीत का जश्न ढोल नगाड़े बजाकर और नाच गाकर कर रही है। मैंने तो पहले ही कहा था। ठीक है। तो तुम भी फूल वाला लेकर आए हो। मैंने तो रिजल्ट निकलने से पहले ही लेकर रख लिया। ये देखिए। और अगर मैं हार जाता तो ये फूल माला जीतने वाले के गले में। कैसी बात कर रहे हैं सर? आप कैसे हार जाते? खैर वो छोड़ो, हमें अपनी जीत से ज्यादा उस मथुरा प्रसाद की हार की खुशी है। सर मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। अरे तो करो ना, रोका किसने? वो जिस फैक्ट्री के मजदूर अपने जुलूस में शामिल होते थे उसका मालिक कह रहा था। क्या कह रहा था? इस बारे में तुमने हमें पहले तो कुछ बताया नहीं था। फिर आप ओ रघुनाथ जी, जिन लोगों ने हमारा साथ दिया, जिनकी वजह से हम चुनाव जीते, उनका कुछ तो हक बनता है। अरे तो उनको पैसा ऐसा देकर उनका मुंह बंद करो। लगता है रघुनाथ जी आपको अगला चुनाव नहीं लड़ना है। अरे पैसा तो उनके पास भी बहुत है। अरे तो फिर उनको क्या चाहिए? फैक्ट्री मालिक को परमिट चाहिए और जमुना दास का वो सेल्टेक्स का मसला है। इंस्पेक्टर को बोलकर। यार दिलीप,
तुम तो इस राजनीति के अखाड़े के पुराने खिलाड़ी हो। रही हमारी बात, हम इस अखाड़े में पहली बार उतरे। अपने हिसाब से जिसका जो बेहतर समझो उसका काम करवा दो, और जो अफसर ना माने तो हमको बताओ उसकी। ये तो आपकी सभा नवाजी है, वरना ये कागजात तो हमेशा आपके इम्तिहान में अफवाह नहीं आएगा। अरे गंगा भाई, अरे आओ आओ आओ, कहाँ काटूं मैं आपको? प्यारे कार्यकर्ता आओ। अरे रुका गुरु, रघुनाथ गुरु भाई, राजनीति के अखाड़े में भी अपना दाव चला ही दिया। हमारी मुबारकबाद कबूल करो। तुम लोग भी फूल माला लेकर आए हो। अरे हम लोग ठहरे आपके लंगोटिए, हार फूल का क्या काम? बिना हार फूल तो फिर ये कैसी मुबारकबाद हुई? लाल परी, छबीली, जशन और कफ्तार। लेकिन रुका गुरु, आपको एक काम करवाना होगा। अरे काम तो जरूर करेंगे, लेकिन पहले जशन। तो एक बात थी कि एक नर्स है, उसका ट्रांसफर बाहर हो गया, वो रुकवाना था। देखने सुनने में कैसी है? देख कर ही फैसला कर लेना। हम उसे साथ लेकर आए, कुछ सेवा वेवा करेगी के बाद? इसीलिए तो साथ में भोग के बाद प्रसाद तो हमको ही मिलेगा। बिल्कुल, तो आज के लिए जश्न, बाकी काम कल करेंगे। सुंदरी, क्यों तड़पाती? हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते। तुम हमारी मोहब्बत का इम्तिहान क्यों ले रही हो? मैं तो तेरी दीवानी हूँ, पता नहीं तेरा ही ध्यान कहाँ रहता है। तेरी सूरत दिल में समाई है। कुछ भी करूं पहले तू ही दिखाई देती। राजनीति के खिलाड़ी हो, झूठे वायदे करना तो जानते ही हो बहुत खूब। अरे अब तुम कुछ भी कहो, लेकिन तुम्हारे एक इशारे पर जान दे सकता हूँ। अरे तो देर किस बात की, जल्दी दो ना, कहाँ रहे इतने दिन? पर धंधे में फंसा रहा। ठीक है बड़ी बड़ी, पर करा कुछ नहीं जाता, बस इस छोटे से खंडर में पड़े रहना। ऊपर से सुनता ये कि जान दे सकता हूँ। अरे तो कह कर तो देखो, और तुम भी तो आ सकती थी। पर कितने पैरे हैं तुम क्या जानो, कितने बटमार रास्ते में खड़े हैं। सबकी नजरें बचाकर यहाँ तक पहुँची हूँ। अरे तो अब देर किस बात की? मुझे पाना इतना आसान समझ रखा है? अरे मुझे पाना है तो आगे झपटना होगा। अब देखो ताव मत दिलाओ, मेरा नाम रुक्का है, रुक्का। अरे तो कुछ करके दिखाओ। अभी तक मुझे छू भी ना सके, पाने की उम्मीद किए बैठे हो। मैं तो पूरी तरह तैयार हूँ। अभी नहीं, तुम तोरट तोड़ने मेरे द्वार आओ तो सही। अकेली नहीं, दास दासियों संग आऊंगी। दासी? हाँ, अपनी सेवा चाकरी के लिए। हाँ, बस। अब मैं समझ गया। अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। अब मैं तुम्हारा हरण करूंगा। बोलो। बोलो। बस, चलो। हाँ। यकीन मानिए, जनता आपसे पूरी तरह संतुष्ट है। आप जिस तरह से कर्मचारियों और अधिकारियों को डांट टपट के जनता का काम कराते हैं, जनता की आप तो श्रद्धा बढ़ती ही जा रही है। यार कविराज, तुम्हारा उपकार तो हम कभी नहीं भूल सकते। मैडम ये बताओ, हमें और क्या करना चाहिए? कभी कभी देश की दुर्दशा पे आंसू बहा लेने चाहिए। किसी गरीब गुरबे की झोपड़ी में दिन बिता लेना चाहिए। कोई ज्ञान यज्ञ रख लीजिए। ध्यान यज्ञ? हाँ, ध्यान यज्ञ से याद आया, तुम्हारे यज्ञ का क्या हुआ? सब तय है। प्रदेश के बुद्धिजीवियों का एक सम्मेलन है, जिसमें आपको अध्यक्षता करनी है। उसमें हमें क्या करना होगा? वो मैं लिख कर दे दूंगा। हाँ, सामंतवादियों और पूंजीपतियों को गाली देना ना भूलिएगा, वो लिखा नहीं होगा। सामंतवादियों और पूंजीपतियों की तो ये नहीं रघुनाथ जी, अब आप मंत्री हैं, थोड़ा जुबान पर काबू रख के बोलिए। अरे यार, बहुत रखिए काबू जबान पर, लेकिन साली कभी कभी लपलपा जाती है। खैर वो छोड़ो, अब ये बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए? अब तुम्हें कुछ अनुदान चाहिए क्या? अरे सब आपकी कृपा है। पत्नी के नाम गैस एजेंसी मिल ही गई है। अब अरे मैं भी कैसा भुलक्कड़ हूँ, आपके लिए इम्पोर्टेड मदिरा लेकर आया।
ये तोहफा? आज तो हमारा जन्मदिन भी नहीं है और ना ही किसी घर के व्यक्ति का, फिर ये तोहफा? अरे गांठ क्या, मैं तो आपकी महीना गांठ बनवा दूं। आपके मंत्री पद की शपथ की मैं तारीख कैसे भूल सकता हूँ? पूरे 2 महीने हो गए। अरे हाँ यार कविराज, आज मंत्री बने 2 महीने हो गए। आप आदेश करें तो मैं आपकी सप्ताह गांठ बनवा दूं। बस मेरा एक छोटा सा काम करवा दीजिए। सोच रहा हूँ आप पर एक अभिनंदन ग्रंथ छपवा दूं, जिसमें आपके गौरवशाली जीवन की गाथा का वर्णन हो। बस मेरा एक काम करवा दें, विमोचन किसी केंद्रीय मंत्री से करवा देंगे। अरे भाई, तुम्हारा काम तो करवाना ही पड़ेगा। तुमने हमारा हुलिया जो बदल दिया, आज तुम भी क्या याद रखोगे? जाओ नोट करा दो दिलीप को। अच्छा, मैं चलता हूँ। कल परसों वो फोटोग्राफर और पत्रकारों को भी तो लेकर आना है। अरे एक बात तो मैं बताना भूल ही गया। अब आपके लोकप्रियता में लोग लोकगीत गा रहे हैं, गांव-गांव लोकगीत गाया जा रहा है। ऐसा, यानी हमारे जय जयकारणीय महात्मा गांधी की तरह हम भी लोकगीतों में आ ही गए। जी रघुनाथ जी। अब ये आवाजें कैसी आ रही? ये सब ग्रामीण महिला और पुरुष आपके लोकगीत गा रहे हैं। अब ये तो घर घर गाया जाने लगा है। ऐसा? जी, आपकी मंत्री जी। वाह भाई वाह कविराज, तुमने हमें क्या से क्या बना दिया। अब चले? महिलाएं भी तो है। ये नहीं मंत्री जी, उन्हें पता नहीं है कि आप यहाँ हैं। फिर कभी मिल लीजिएगा। चल भाई, ठीक है, बाद में मिल लेते, लेकिन तुम्हारा सहयोग तो आवश्यक है। अरे भाई, तुमने हमारा पूरा हुलिया ही बदल दिया। अरे हमें क्या से क्या बना दिया। अब तो हमें बता ही दो कि तुम्हें और क्या चाहिए। बोलो बोलो। महामहिम, अब तो बस विदेश जाने की इच्छा है। अरे यार, अरे भाई, मेमो के देश जाने का जुगाड़ तो अभी हमारा भी नहीं लगा है और तुम अपना नंबर लगाए बैठे हो। शायद देखेंगे। अब चले? जी जी, आप चलें, मैं जरा उनको धन्यवाद देकर आता हूँ। जवाब नहीं दिया। आपको ये सब नहीं बोलना चाहिए। अरे क्या नहीं बोलना चाहिए था? अरे यार, सिर्फ यही तो बोला था कि वो विरोधी दल वाले हमारा क्या उखाड़ लेंगे। तो आपको संसदीय भाषा का प्रयोग करना चाहिए था। संसदीय भाषा गई गधैया के थोबड़े में। क्या हम उनसे डरते? आप फिर उत्तेजित होने लगे। अरे हिम्मत से काम लीजिए, हिम्मत से। अरे क्या हिम्मत से काम ले? उस विरोधी विधायक ने हम पर आरोप लगाया कि हम बहक गए थे। आपको वहीं से घूम लेना चाहिए था। अरे हम बात को घुमाने की सोच रहे थे, लेकिन एक बात कई बार मैंने सोचा कि अपनी बात को घुमा दे, लेकिन राम 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 राम, क्या ऐसा गंदा काम हम कर सकते हैं? अरे करने की छोड़ो, सोच भी नहीं सकते। कैसा कलयुग आ गया है। तुम हमारा अपमान करना चाहते हो, यानी तुम हमारा चरित्र हनन करना चाहते हो। हे भगवान, ये प्रजातंत्र में कैसे कैसे दिन देखने को मिल रहे हैं। ये सब हमसे नहीं देखा जाता। माननीय मंत्री जी, ये पुराना फार्मूला काम नहीं आने वाला। अरे महाराज, कुछ नया। तो मैं उस साले के दांत तोड़ दूंगा, चलने लायक नहीं छोड़ूंगा। धैर्य रखना सीखो, धैर्य। अरे तैर गया तेल लेने, उस साले को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अबे मंत्री हूँ, लेकिन सिर्फ पब्लिक को दिखाने के लिए। असल में तो मैं रुका हूँ, रुका। आप सोचते हैं कि हथियार से हर एक को मारा जा सकता है। अब जमाना बदल गया है मंत्री महोदय। हथियार से ज्यादा कारगर अब नोट है। नोट की चोट से आदमी मरता तो नहीं है, लेकिन सामने खड़े रहने की उसकी हिम्मत नहीं रह जाती है। अरे तो खरीद लो साले को, कितना लेगा? विरोधी दल का विधायक का पुत्र 4 साल से बेकार है। उसने लेबर इंस्पेक्टर के पद के लिए इंटरव्यू दिया। डायरेक्टर को बोलकर उसका अपॉइंटमेंट लेटर मंगवाएंगे और फिर उसको बातचीत के लिए बुलाइए।
सारे आरोप वापस हो जाएंगे। वाह भाई वाह दिलीप, और तुम्हारा ये हथियार तो लाजवाब लगा। खून साले को। फिर कभी एक काम और करिए, अब क्या? मुख्यमंत्री के घोटालों की फाइलों के बारे में तो आपको मालूम ही, कुछ सबूत उसको दे दें। अबे मुख्यमंत्री तो अपनी ही पार्टी का आदमी है, फिर ये कैसी अपनी पार्टी और कैसा अपना आदमी? माननीय रघुनाथ जी, आप ठहरे होशियार आदमी, दीजिए पटकनी। वाह, तुमने तो हमारी सोई हुई महत्वाकांक्षा जगा दी। वाह वाह दिलीप वाह। मुख्यमंत्री की कुर्सी, मुख्यमंत्री का पद पाकर आप नहीं, मुख्यमंत्री की कुर्सी आपको पाकर निहाल हो जाएगी। बस ताकत को बढ़ाते हैं। ताकत अभी लो। ये लो आ गई ताकत। अब बताओ बताओ किसके सर पे जमाना है? बताओ किसकी बारी है? विरोधी विधायक और फिर मुख्यमंत्री। स्वास्थ्य नहीं ठीक लग रहा, कुछ अनबनी लग रही है। हमारी सेहत को कभी कुछ नहीं लगता है। अनबने तो आप हैं। हमारी खैरियत को लेके बेफिक्र जो हो गए, हमारा ध्यान तो भटक नहीं था। पर ये तो गलत है, हमारे रहते तुम किसी और की ओर। चलो, तुम्हें कुछ एहसास तो हुआ? सुंदरी हमारी घरवाली है और कुछ चहेतियां भी, पर हम सबसे ज्यादा तुम्हें चाहते हैं। फिर ये बेरुखी हमसे क्यों? बेरुखी कैसी? मैं ठहरी गंधर्व कुल की स्वयंवर रचाती हूँ। जब तक जिसके पास पौरुष रहता है, मैं उसके साथ रहती हूँ और पौरुष कम पड़ते ही दूसरे का वर्ण कर लेती हूँ। बेबी तुमने और तुम्हारी चाहत ने मुझ पर भरपूर असर डाला है। मैं तो तुम्हारी शरण में आ गया। मुझे गिड़गिड़ाने वाले लोग पसंद नहीं रुका। अब मैं समझा, ये सादा रुक्का बीच बीच में रघुनाथ जी बन जाता है, लेकिन अब रुक्का रुका ही रहेगा। अब देखो मेरी ताकत का जलवा, सबको कुचल दूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। लेकिन देवी मुझसे बेइज्जती रखकर ये सब तुम्हें शोभा नहीं देता। और तुम्हें सत्ताधिपति को शोभा देता है क्या? जब तुमने बात छेड़ ही की है, तो सुनो, कड़वा सच हजम कर पाओगे? अरे तुम कहो तो सही। मैं पहले ऐसी नहीं थी। क्यों? क्योंकि तुम भी ऐसे नहीं थे। लेकिन जब तुम लोगों ने अपना चरित्र बदला, तो मुझे भी बदलना पड़ा। तुम छल कपट और खरीद फरोश से सत्ताधिपति बनते हो और मुझसे चाहते हो कि। अरे सुंदरी, ये तो आज की राजनीति है। तभी तो शरीफ आदमी मेरी ओर से मुंह फेर लेता है। मुझे हरजाई समझता है। कोई तो मुझे सुधारने की कोशिश करता है, पर हार कर पीछे हट जाता है। तुम जैसे लोग मेरी आत्मा को नोचते रहते हो। मैं चाहती हूँ मैं पहले जैसी बन जाऊँ, पर अब मैंने तेरा रहस्य पा लिया है। अब दुनिया की कोई ताकत मुझे तुझसे अलग नहीं कर सकती। अब देखता हूँ कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं बनता हो जो मुझे अलग कर सके तुझसे। कल सुबह से कुछ भी नहीं खाया। ये तो हर साल का चक्कर है। पानी नहीं बरसा, फसल चौपट हो गई। घर बार छोड़कर कब तक भटकते रहेंगे? ढंग से कोई काम भी तो नहीं मिलता, कोई मजबूरी भी तो नहीं मिलती। भूखे रहने के अलावा कोई चारा भी तो नहीं। बच्चों की भूख हमसे नहीं देखी जाती। हम गरीबों पर किसी को तरस नहीं आता। हमारा पेट ही हमारा दुश्मन बन गया है। अरे बेटा, कौन छुटकारा दिलाएगा हमें इस विपदा से? अब तो शायद मौत ही इस परेशानी से छुटकारा दिला सके। नहीं बेटा, इतनी निराश ना हो। ईश्वर का भजन करो।
ईश्वर पर भरोसा रखो। भरोसा जनता के भरोसा? अरे साहब, हमें तो अपने पे ही भरोसा नहीं रहा साहब। अब ये जिंदगी जो है ना चिढ़ाने लगी है हमें। आप लोगों को पता है कि आपकी इस दुर्दशा के लिए कौन लोग जिम्मेदार? विरोधी दल के लोग सरकार को काम नहीं करने देते। देश में अरे रोटी पानी की बात करो। भजन किया करो, भजन। भजन? अरे भगवान का भजन तो मैं रोज करता हूँ, पर शायद उसे ना तो दिखाई पड़ता है और ना सुनाई पड़ता है। नहीं, भजन करो। भजन करने से ईश्वर अपने दूत को भेज सकता है या स्वयं प्रकट होकर तुम्हारे दुख दूर कर दे। अब साहेब लोग इतना कह रहे हैं तो का ही लूंगा। बेटा बेटा, पुराने भजनों में कोई असर नहीं रहा। हाँ, एक नया भजन सीखा। हाँ, वही गाते बेटा। हाँ, मोटा मानस तेने कहिए जय खीर पराई खाए रे। अरे रावण जैसे काम करे रघुपति राघव गाए रे। मोटा मानस तेने कहिए जय खीर पराई खाए रे। अरे रावण जैसे काम करे और रघुपति राघव गाए रे। चूड़ी बगल में और राम भजन में उपकारी लगने वाला और सज्जनता का लगा मुखौटा और सबको ठगने वाला। अरे ऐसे रंगे सियारों से अरे भगवान हमें बचाए रे। पर मोटा भारत तेरे कहिए जय कीर बनाएगा। चमत्कार चमत्कार! भगवान ने आपके दुख दर्द दूर करने के लिए अपना दूत भेज दिया है। साहेब, ये कौन है? अरे इन्हें नहीं जानती? ये अपने प्रदेश के नए मुख्यमंत्री हैं। हम पूजा में ध्यान मग्न थे। हमारी आत्मा परम कृपालु परमात्मा के चरणों में बैठी थी। तभी प्रजा की 1 करोड़ पुकार सुनाई दी। हमसे रहा नहीं गया, बस तत्काल ही आ गया। धन्य है प्रभु आपका जनता प्रेम, धन्य है। कहो, क्या कष्ट है आप लोगों को? बोलो, खुद ही बोलो। पुलिस तो नहीं पकड़ेगी। नहीं मेरे प्रिय प्रजाजनों, निर्भय होकर अपनी बात कहो। हम भूखे हैं। है नहीं थे, बोलो थे। पार ब्रह्म के प्रतिनिधि और जनता के निस्वार्थ सेवक, इनके दर्शन मात्र से ही सारे दुख दूर हुए समझे। सबका कल्याण। हम जनता का दुख देख नहीं सकते। सबका कल्याण। वो सामग्री ले लो जाए, उठाओ। ये सब तुम्ही लोगों के लिए। घबराओ नहीं, ये सब तुम्ही लोगों के लिए। अरे बेटा, तुम्हें ये सब कर भीख मांग कर जनता की रक्षा क्यों करनी? कितना आत्मिक सुख मिलता ये सब कर। और विरोधी दल कहते हैं कि मैं सरकारी खजाना लुटा रहा हूँ और ओवरड्राफ्ट बढ़ा रहा हूँ, लेकिन किसके लिए? अरे अपनी भोली भाली जनता के लिए। और किसके लिए? माननीय मुख्यमंत्री महोदय, भाषण बंद कर दीजिए। जनता चली गई। कितनी मूर्ख है ये जनता। दिलीप, तुम सही कहते थे। इस देवभूमि की जनता सचमुच भोग लगाने योग्य है। खैर वो छोड़ो, अब ये बताओ,
मोहल्लों पर राज करते करते शहर पर राज किया और शहर पर राज करते करते प्रदेश पे राज कर रहे हैं। अब ये बताओ, देश पर राज करने का मौका मिलेगा कि नहीं? अवश्य मिलेगा। आप, मैं, सेठ रतनलाल और कविराज, ये चांडाल चौकड़ी यदि बनी रही तो वो दिन शीघ्र आएगा। और बहनों, इस समय प्रदेश गहरे संकट से गुजर रहा है। सूखा, बाढ़, महामारी, भूकंप, स्त्री अपमान और दुर्घटनाएं जैसी विकराल समस्याएं सुरसा जैसे मुंह फैलाए खड़ी हैं। लेकिन हम इनका हल ढूंढ रहे हैं। पर मैं जनता जनार्दन को माई बाप मानता हूँ और श्रवण कुमार की तरह उनकी सेवा करना चाहता हूँ। पर ये विरोधी दल उसमें बाधक है। यदि मैं इस विरोधी दल के किसी दशरथ के तीर से मारा गया तो मेरी आत्मा यहीं मंडराती रहेगी। योजना वापस लो। अरे नहीं चलेगी। कौन बे? किसका सर खुजा रहा है? लगता है राशन कार्ड से नाम कटवाना है। क्यों? अरे मेरे प्यारे प्रदेशवासियों, आप जानते हैं इस समय प्रदेश का बजट लगातार घाटे में चल रहा है। हमने जो योजना बनाई है उससे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो योजना ये है कि नीलामी बोली लगाकर प्रदेश की किसी कंपनी को प्रदेश को दे दिया जाए और उससे जो पैसा आएगा उससे सारे दुख दूर हो जाएंगे और बजट भी कम हो जाएगा। अरे नादानो, तुम किस देश के वासी हो? भूल गए? ये गांधी, गौतम और महावीर का देश है। यहाँ त्याग और बलिदान की महिमा गाई जाती है। तुम जरा से बजट के लिए परेशान हो। कुर्सी छोड़ो। हम इन अराजक और असामाजिक तत्वों से दबने वाले नहीं हैं। मेरे प्यारे कार्यकर्ताओं, आप जैसे देशभक्तों के होते हुए हम इन समस्याओं से पीछे नहीं हटेंगे। ये अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करें। लो भैया, चढ़ गई सत्ता की दारू इन्हें भी चढ़ गई। अरे बेवकूफो, मैं सूत्रधार हूँ, मेरे साथ मारपीट कर रहे हो। दर्शकों से धींगा मुस्ती की मेरा बाइस्कोप। अरे यार, ये क्या हो गया? अरे माफ करना भाई, तो याद नहीं रहा यार। हम लोग कैरेक्टर में इतना खो गए थे, याद नहीं रहा कि मारपीट के अलावा कुछ और भी करना है। सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। आपने अभी जो देखा वो लोकतंत्र का प्रसाद था। भाई बताने को अब बचा ही क्या है, सब तो आपने देख ही लिया। बस अब आखिरी छलांग लगाना ही बाकी है। बस भाइयों, पहलवानों, मेरे देश के कर्णधारों,
इस फिल्म को यहीं समाप्त कर दो। श्रीमान जी, आपने देखा भैया, बस अब अपनी वतनी मरम्मत करा ले। अरे आपसे क्या शिकायत करना, हम भी तो, आप लोग भी तो हमें तरह चोट खाए हो, तो फिर आपसे क्या शिकायत करना। बस अब अपनी अपनी मरम्मत करा ले। आज इतना ही, बाकी फिर कभी। आए भैया। भाग लेने वालों का परिचय आपसे करा दूं। मंच पर आते जाएं। अशोक ने जी, सूत्रधार नीरज दीक्षित, समाचार वाचक शशांक सैनी, समाचार वाचक शशांक सैनी, एक्का अजीम अख्तर, दिलीप देवेंद्र सिंह, कविराज सुनील पांडे, अहिरा श्रेयस श्रीवास्तव, अहिरा श्रीवास्तव, शिवा सुजीत यादव बंटी, कारू शैलेंद्र श्रीवास्तव, संकटा प्रसाद शरद श्रीवास्तव, विकलांग एवं ग्रामीण शक्ति मिश्रा घायल, छवि एवं ग्रामीण बाला ओजस्वी शुक्ला, छवि राजश्री ऋषिता। प्रस्तुति नाट्य प्रस्तुति आपके कर कमलों से, इनसे आपका ताल्लुक हो गया।